एक ऐसे मकाम पर पहुंचेगी जहां हर किरदार का असली चेहरा नाज़रीन के सामने आना शुरू हो जाएगा। पियाल का फरेब, आरा की गलतफहमी और राधिका का सब्र, तीनों एक ऐसे धागे में बंधे हैं जो अब टूटने वाला है। सुबह का मंजर नरम रोशनी से शुरू होता है। राधिका मंदिर में बैठी घंटियों बजा रही है, इसके हाथ कांप रहे हैं मगर लबों पर एक दुआ है। प्रभु, अगर मेरा दिल साफ है तो मेरी सच्चाई को ताकत देना। ये जुमला सुनकर नाज़रीन के दिल में हलचल मचती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। घर के अंदर पियाल अपनी अगली साजिश तैयार कर रही है। वो कमरे में बैठकर आईने में खुद को देखती है और कहती है, राधिका जितनी नेक बनती है, मैं इतनी चालाक बनूंगी। आज सबके सामने उसे झूठा साबित करके रहूंगी। ये मंजर उसके किरदार की असलियत को वाज़ेह करता है, एक औरत जो सिर्फ अपनी जीत देखना चाहती है, चाहे किसी की इज्जत क्यों ना जाए। दूसरी तरफ आरा अपने दिल में उलझा हुआ है। वो राधिका से नाराज भी है, मगर दिल के अंदर कहीं से यकीन नहीं आता कि राधिका गलत हो सकती है। वो अपनी मां के पास बैठकर कहता है, मां, अगर राधिका बेकसूर हुई तो? अगर मैं गलत निकला तो? मां आहिस्ता से जवाब देती है, बेटा, औरत का दिल अगर सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे झूठा नहीं साबित कर सकती। ये मकालमा कहानी को एक रूहानी रंग देता है, जैसे खुदा खुद इंसाफ के लिए रास्ता बना रहा हो। दोपहर के वक्त पूरे घर में तनाव का माहौल है। दादी ने सबको हाल में बुलाया है। वो चाहती हैं कि घर में बढ़ती गलत फहमियों का आखिर हो। पियाल एक फाइल हाथ में लिए खड़ी है और बोलती है, ये सबूत हैं कि राधिका दादी के फैसलों के खिलाफ बात करती रही है। सब चौंक जाते हैं। राधिका के चेहरे पर हैरत, आरा के चेहरे पर गुस्सा। दादी कहती हैं, क्या ये सच है राधिका? राधिका खामोश खड़ी रहती है, क्योंकि वो जानती है कि पियाल झूठ बोल रही है, मगर अभी वक्त नहीं आया जवाब देने का। पियाल की आंखों में एक जालिम खुशी है, जैसे वो समझ रही हो कि आज वो जीत गई। शाम के करीब एक और मोड़ आता है। नौकरानी कमला जी, जो पियाल के करीब रहती है, उसकी बातें सुनती है। पियाल फोन पर किसी से कह रही होती है, मैंने जो भी झूठ बोला अब वो सब यकीन करने लगे हैं। राधिका अब कभी इस घर में सर नहीं उठा पाएगी। कमला ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और चुपके से दादी के कमरे की तरफ बढ़ती है। रात का वक्त, घर में गहरी खामोशी। दादी पियाल को बल्लाकर कहती हैं, सच बोल दो, वरना कल सूरज निकलने से पहले तुम्हारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। पियाल चौंक जाती है। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है, मगर कमला आकर दरमियान में कहती है, मैं सब जानती हूँ दादी जी, ये सब पियाल ने किया है। सब चौंक जाते हैं। राधिका के आंसू रुक जाते हैं। आरा की आंखों में सदमा। पियाल गुस्से से चीखती है, ये सब झूठ है। दादी सख्त लहजे में कहती हैं, अब बस, तुमने इस घर की इज्जत दांव पर लगा दी। राधिका आगे बढ़कर कहती है, मैंने कभी किसी से मुकाबला नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई पर यकीन रखा। आरा खामोश हो जाता है, जैसे सारी बातें अब समझ आ गई हूँ। वो धीरे से कहता है, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की राधिका। लेकिन राधिका के आंसू अभी रुकने वाले नहीं। वो कहती है, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया, मगर शायद अब सब वैसा नहीं रहेगा। किस्त के आखिरी मंजर में राधिका घर के सहन में तन्हा खड़ी है। हवा उसके बालों को उड़ा रही है। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, जब दिल में ईमान हो तो झूठ खुद अपना अंजाम लिख देता है। पस मंजर में नरम मौसीकी बजती है और नाज़रीन के दिल में एक सुकून सा उतरता है, जैसे इंसाफ का पहला किरण नमूदार हुआ हो। किस्त 104 का कलामी किस एक जज्बाती झटका है, जो अगली किस्त 105 के लिए माहौल तैयार करता है। पियाल का झूठ अभी पूरी तरह बेनकाब नहीं हुआ, मगर सच की रोशनी घर में दाखिल हो चुकी है। राधिका का वकार, आरा की नदामत और दादी की खामोश आंखों में एहसास, सब मिलकर एक यादगार मंजर बनाएंगे। ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि औरत के सब्र, वकार और सच की जीत का पैगाम होगी। नाज़रीन को इसमें रोना भी आएगा और सुकून भी मिलेगा।